भारत और इंग्लैंड का जो पांचवा टेस्ट मैच है ओवल के मैदान में खेला जा रहा है, बहुत ही रोमांचक मुकाबले में पहुंच गया। अब यहां से दोनों टीम का 50-50 चांस लग रहा है। वैसे देखा जाए तो इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है, लेकिन भारत भी कुछ कम नहीं दिख रहा है इसमें। अगर बात किया जाए, जब इंग्लैंड खेलने आया था उस समय से ही लग रहा था कि भारत इस मैच में बहुत पीछे जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर भारत ने वापसी किया है। फिर उसके बाद फिर भारत ने इस मैच में पीछे चला गया, क्योंकि जिस एक समय ऐसा लग रहा था कि हैरी ब्रूक और जो रूट जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर बात करें तो हैरी ब्रूक का यहाँ पे 111 रन की शानदार पारी, लेकिन एक हैरी ब्रूक का जो कैच लॉन्ग ऑन के ऊपर उठता है और वहां पे होते हैं फील्डर मोहम्मद सिराज होते हैं, और मोहम्मद सिराज बॉल तो कैच कर लेते हैं, लेकिन उनका जो पैर है बाउंड्री लाइन में टच हो जाता है। और अमूमन ये पहली बार देखने को मिला इस टेस्ट मैच में कि ऐसा हुआ है। हालांकि बहुत सारे ऐसे जो डिफिकल्ट कैच होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे जो फील्डर उड़ के कूद के बॉल को बाहर फेंकते, फिर अंदर से बाहर आके कैच अपना पकड़ते, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद सिराज कैच तो पकड़ लिए थे, लेकिन उनका पैर बाउंड्री लाइन पे सट के छक्का हो गया और यहाँ पे हैरी ब्रूक को एक जीवनदान मिला। लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक 111 रन की तूफानी पारी खेलते, बहुत जबरदस्त पारी खेलते हैरी ब्रूक, और वहां पे कैच फिर से लेते हैं, मोहम्मद सिराज ही लेते हैं कैच आकाशदीप के बॉल पे, हैरी ब्रूक को चलता करते हैं। फिर यहाँ पे बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जो रूट का जो विकेट लेके भारत को वापसी जो करवाया है, भारत पूरी एनर्जी के साथ अब गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन उसी समय दुर्भाग्यपूर्ण ये लाइट हुआ खराब, वहां की जो लाइट व्यवस्था खराब हुई। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे इंद्र भगवान, थोड़ी देर बाद ही इंद्र भगवान अपना बारिश वहां पे बरसाने लगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई लाइट तो खराब हुई आपका, चलो ठीक है, लेकिन आपका वहां समय क्या हो रहा था, 2 आसपास बज रहा था, हमारे यहाँ 10:30 के आसपास टाइम हो रहा था, तो आपके यहाँ कम से कम 2-2:30 के टाइम हो रहा होगा। तो 2-2:30 तो दिन था, दिन में आपका कौन सा लाइट खराब होगा? आपका लाइट खराब हो गया होगा तो आप फ्लड लाइट जला लेते ना भाई, फ्लड लाइट जला लेते। तो वहां पे ये मेरे को नहीं समझ में आया, और अंपायर ने वहां पे जाके विकेट पे चेक किया अपना। उसके बाद क्या हुआ कि लाइट खराब है, उसके लिए उनको सारे दोनों टीम को वहां पे अपने अपने ड्रेसिंग रूम में भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही अपना बारिश अपना कहराम मचाने लगे, एकदम काले काले बादल बरसने लगे बारिश। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कल जो भारत जो रिदम पकड़ा था, जो रूट्स के आउट होने से थोड़ी देर पहले जो रिदम पकड़ा था, मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में 3 बार अपील हुई एलपीडब्ल्यू का, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में अपील हुई एलपीडब्ल्यू का, लेकिन उसके बाद कर्टन बोल्ड हुए और शानदार कैच पकड़े ध्रुव जुएल ने। तो जो रूट को चलता किया भारत, अभी देखा जाए तो 50-50 का मुकाबला तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे 60 और 40 का मुकाबला जरूर कह सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बात करें तो यहाँ पे जेमी स्मिथ है और ओवरटन है। ओवरटन की बात करा जाए तो ओवरटन बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी क्रम क्या है, वो बल्लेबाजी करते हैं, उनका बेस्ट 97 है और गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। तो भारत कल रिदम पकड़ा था, वो रिदम शायद यहाँ पे मुझे लगता है टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भारत को थोड़ा रेस्ट मिला है, उनका जो फास्टर बॉलर था भारत के फास्टर बॉलर बहुत गेंदबाजी कर चुके थे, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज बहुत गेंदबाजी कर चुके थे, और यहाँ पे स्पिनर को 2-4 ओवर ही गेंदबाजी मिला था। क्योंकि कल का पिच देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पे फास्टर बॉलर का पिच था। और यही बात किया जाए तो अब भारत कैसे जीतेगा इस मैच? देखो, भारत के लिए चाहिए 4 विकेट, वैसे भारत को तो 3 विकेट चाहिए। जो क्रिस वॉक्स है उनकी यहाँ पे चोट लगी है और यहाँ पे हाथ इनका बैंड हो रखा है, तो यहाँ पे चोट लगी है। तो क्या पता क्रिस वॉक्स अगर लास्ट में अगर विकेट गिर जाए तो लास्ट में क्या पता आ भी जाए खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए क्रिस वॉक्स आ भी जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन भारत मिला के चलेंगे कि 4 विकेट भारत को और लेना है, और यहाँ पे जो इंग्लैंड को बनाना है 35 रन बनाना है। वही बात करें तो भारत पहली पारी में 224 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे, इंग्लैंड पहली पारी में 247 रन 10 विकेट के नुकसान पे, फिर भारत दूसरी पारी में 396 रन 10 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद इंग्लैंड अभी खेल रहे 339 रन बना चुके 6 विकेट के नुकसान पे। अब 35 रन चाहिए और इंग्लैंड को मैच को जीतने के लिए, लेकिन 35 रन टेस्ट मैच में कम नहीं होते दोस्तों। इनका जो मेन जो विकेट है वो जा चुका है बाहर। जेमी स्मिथ भले ही खेल रहे, जेमी स्मिथ अच्छे गेंद बल्लेबाजी करते हैं नो डाउट, लेकिन ये एक प्रेशर सिचुएशन है, जैसे हमारा जो हुआ था तीसरे टेस्ट मैच में हुआ था, जो हम 22 रन से हारे थे। उसमें भले ही रविंद्र जडेजा थे,
लेकिन एक दबाव में खेल रहे थे, बहुत ज्यादा दबाव में खेल रहे थे रविंद्र जडेजा। तो एक दबाव है ये, जेमी स्मिथ के ऊपर भी एक दबाव है, बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन भारत को चाहिए यहाँ से अब 4 विकेट, 4 विकेट भारत को यहाँ से निकालना है। अब देखते हैं कि कौन सा गेंदबाज यहाँ से 4 विकेट निकालता है। और सब लोग ये बोल रहे हैं कि जो मोहम्मद सिराज ने कैच छोड़ा है उस पर टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उस पर भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मोहम्मद सिराज जो कैच छोड़ा है, एक तरीके से कैच नहीं छोड़ा, कैच तो पकड़ लिया, लेकिन उनका पैर है वो बाउंड्री लाइन पे टच हो गया यार। जैसे एकदम टच होते ही जैसे जितने भी एकदम सेलिब्रेट हो रहे थे हमारे भारतीय जो गेंदबाज है और हमारे भारतीय फील्डर, बहुत ही तगड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन बैक जैसे ही यहाँ पे अंपायर का इशारा है कि छक्का है, बॉल टच हो गया, वैसे ही सबका मनोबल डाउन हो गया। लेकिन भारतीय टीम इस मैच को जीत सकता है, ऐसा नहीं कि भारत नहीं जीत सकता। भारत इस मैच को 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% मैच को जीत सकता है। अगर यहाँ पे 5वें दिन अगर गेंदबाजी हुई खतरनाक तो मुझे लगता है इस मैच को जीत सकता है। इस सब पे आप सबका क्या राय विचार है दोस्तों? अपना राय विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।